हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आइस प्ले सुपर। ताइस बैक विद अनदर वीडियो। एक मंथ के इंतजार के बाद अब चैप्टर 71 भी रिलीज हो गया है, बट मैंने तो स्पॉइलर एक्सप्लेनेशन वीडियो 17 जून को ही दे दिया था। हमेशा की तरह ये चैप्टर भी सरप्राइजिंग था उन लोगों के लिए जो मेरे मांगा रिव्यू वीडियोस नहीं देखते, क्योंकि मैं अपने रिव्यू वीडियोस में एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन और नेक्स्ट चैप्टर का प्रेडिक्शन भी कर देता हूँ, जो कि इस बार भी करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बोलना चाहूंगा, एंड दैट इज कि जैसा आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर मोस्टली वन पीस वीडियो है, और वन पीस, नारुतो और ब्लीच, ये बिग 3 एनिमे के फैंस एक दूसरे से हेट करते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि एक ही चैनल पर वन पीस और नारुतो एंड बोरुतो वीडियो साथ में नहीं चल सकते, बट इधर आरएस प्ले सुपर पर हम एक टॉक्सिक कम्युनिटी नहीं बना रहे हैं, हम इधर एक बड़ी एनिमे कम्युनिटी बनाना चाहते हैं। एंड विद दिस मैसेज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रिकैप। ये चैप्टर देखने से पहले लास्ट चैप्टर का छोटा सा रिकैप देख लेते हैं, बिकॉज़ इस चैप्टर में जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो पिछले चैप्टर के इंसिडेंट से रिलेटेड है। चैप्टर 69 खत्म हुआ था उस क्लिफ हैंगर पर कि शिकामारू ने ईदा को प्रपोजल दिया था कि हमको ज्वाइन कर लो, तो चैप्टर 70 भी उसी क्लिफ हैंगर से शुरू हुआ। शिकामारू फर्दर एक्सप्लेन करता है अपना प्रपोजल, नारुतो बाहर आ जाता है, ईदा शिकामारू को मना कर देती है। शिकामारू नारुतो को बताता है कि शांत बैठो तुम बस। कवाकी क्यूरियस होता है कि अमादो ने उसका कारमा क्यों रिस्टोर किया। फिर अमादो शिकामारू को ईदा का सेरिकान एक्सप्लेन करता है और शिकामारू को चूतिया बनाने की भी कोशिश करता रहता है ताकि वो कवाकी और कोर्ट की फाइट ना करा पाए, जबकि उसे पता था कि कवाकी कोर्ट से ज्यादा स्ट्रांग है और ईदा भी उसे हर्ट नहीं करेगी। तब भी उसे कवाकी को रिस्क से बाहर रखना था। तभी ईदा कवाकी को अपने सेंडिकान से आते हुए देख लेती है और कोर्ट से वापस जाने को बोलती है। कोड अमादो को अपने क्लॉ मार्क में फेंक देता है। मीनवाइल शिकामारू डेल्टा की पैंटीज देख रहा होता है। फिर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं, हैप्पीली एवर आफ्टर। फिर अपने अड्डे पर कोड अमादो को डरा धमकाकर अपने लिमिटर्स हटवा देता है और उसका अपीयरेंस भी पहले से अच्छा हो जाता है, मतलब अब कम चूतिया दिख रहा था। और उसकी इस लाइन पर भी ध्यान देना जब वो बोलता है फीलिंग लाइक आई कांट लूज टू एनीवन, क्योंकि इस लाइन का रेफरेंस है आज के चैप्टर में। एंड इसके बाद कोड अमादो को मारने के लिए हाथ उठाता है और चैप्टर खत्म। बट मैंने पिछले रिव्यू में ही बोल दिया था कि अमादो नहीं मरेगा। सॉरी फॉर किलिंग दी सस्पेंस। ओवरव्यू शॉर्ट में बोलते इस चैप्टर में कोर्ट की बस मारी गई है। किसी ने फिजिकली मारी, तो किसी ने वर्बली मारी, तो किसी ने मेंटली। बोन्स टूटी, दिल टूटा, कॉन्फिडेंस टूटा, पता नहीं क्या क्या टूटा बेचारे का। पता नहीं अपने जीन्स ही पास ऑन कर पाएगा या नहीं। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ तकलीफ नहीं ਹੁੰਦੀ। लोगों को काफी उम्मीद थी इस नो लिमिटर कोड से, बट डेमन ने अमादो ने पता नहीं क्या डाला था। एक और बड़ी चीज हुई इस चैप्टर में, अमादो, ईदा और डेमन को लेकर कोनोहा वापस जा रहा है। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि अमादो ने बोला कि वो अपना प्लान बताएगा, वो भी कोनोहा वालों के साथ डिस्कस भी करेगा। दैट मीन्स कि ये कोनोहा वालों के साथ है। इसने अपने हायर गोल्स के काफी सारे हिंट्स दिए थे लास्ट चैप्टर में, जिस पर मैंने अलग से वीडियो भी बनाई थी, आई बटन पर होगी, देख लेना। अब अमादो, ईदा और डेमन गुनगुनाते हुए कोनोहा की तरफ चल देंगे अगर कोई ट्विस्ट ना आ जाए इस इंसिडेंट में, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। और कोर्ट की बुरी तरह से जल रही है, सो अब इस चूतिया का थोड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा। और आगे क्या करता है ये हम 2 मंथ बाद चैप्टर 72 में देखेंगे, कॉज नेक्स्ट मंथ बोरुतो मांगा ब्रेक पर है। और साथ ही साथ ये भी बता देता हूँ कि नेक्स्ट वीक अभी जो चल रहा है एनिमे कैनन आर्क वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक और फिलर अनाउंस हुआ है, बट वी डोंट नो कि मांगा कब अडैप्ट होना रिज्यूम होगी। अब आगे क्या होने वाला है ये हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के नाउ व्हाट वाले सेक्शन में। उसके पहले देख लेते हैं इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। सो अब एक ब्रीफ ओवरव्यू के बाद हम रीड आउट करते हैं मांगा को सीन बाय सीन। एंड ऑब्वियसली हम आपको मांगा पैस नहीं दिखा सकते बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज, तो आप मांगा को साइड में खोलकर वीडियो को फॉलो कर सकते हो ताकि आपको वीडियो समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम शुरू करते हैं कवर पेज से, जहां हम नॉन लिमिटेड कोड का कलर्ड वर्जन देख सकते हैं। देखो तो इसे कैसे आराम से बैठा है, इस बात से बिल्कुल अनजान की कुछ देर बाद ये जिस गांड पर बैठा है ना वही तोड़ दी जाएगी। और इस चैप्टर का टाइटल था न्यूजेंस, जिससे ऑब्वियसली कोड को रिफर किया जा रहा है। क्यों वो हम देखेंगे आगे चैप्टर में। आउटरो। एनीवेज कमेंट में जरूर बताना कि ये रिव्यू आपको कैसा लगा। अगर आपने भी इस चैप्टर में कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें नोटिस की हैं तो मुझे जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। और ऐसे ही वीडियोस पसंद है तो हमारी नारुतो एंड बोरुतो प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करना एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द अमेजिंग अपकमिंग कंटेंट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन। सो हम चैप्टर शुरू करते हैं। ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट हुआ जहाँ से पिछला वाला खत्म हुआ था, जहाँ पर कोड बस अमादो को मारने ही वाला है। और यहाँ फर्स्ट पेज पर आप देख सकते हैं एक पैनल में बग अपने मन में बोल रहा है, इवन जीनियस साइंटिस्ट सांजू अमादो इज एट देयर मर्सी। यहाँ आपने नोटिस किया होगा कि हमें अमादो का सरनेम पहली बार बताया जा रहा है, एंड दैट इज सांजू। ये भी एक बुद्धिस्ट मैथोलॉजी के एक रिवर से लिया गया है। अमादो के नाम में भी एक बुद्धिस्ट मैथोलॉजी रेफरेंस है, जैसे कि नारुतो में बहुत सारी चीजों के साथ होता है। बट तभी अमादो ईदा से बोलता है, ईदा मुझे कुछ बात करनी तुमसे कवाकी के बारे में। और ये सुनकर कोड रोक देता है अपना अटैक। ईदा बोलती है हाँ कवाकी के बारे में बताओ। सो अमादो से रिप्लाई करता है कि अमादो इज द एस ऑफ माय स्लीव ऑफ हिज एस। अगर कोनोहा उसे अबैंडन करने या उसे मारने के बारे में सोच रहा है तो कवाकी उसके बहुत काम आएगा। ईदा बोलती है मुझे समझ नहीं आया तुम क्या बोल रहे हो। बट कोड इस पर बोलता है कि कुछ नहीं, ईदा मत सुनो इसकी बात, चुतियापा कर रहा है, बस टाइम स्टॉल करना
है। तब एदा उससे रिप्लाई करती है, कोड मैं उससे बात कर रही हूँ, बीच में उंगली मत करो। और कोड फिर से उस पर रिप्लाई करता है वही पुराना वाला कि मत सुन इसकी बातें, चूतिया है, तुम्हें चूतिया बना रहा है। फिर से एदा उसे एक इस पर कोल्ड रिप्लाई देती है, तुमने मेरी बात सुनी नहीं, मैं बोल रही ना उंगली मत करो बीच में। तो कोड बोलता है सॉरी, ये भी मेरी एट्रीब्यूशन लिस्ट पर है। चैप्टर 70 में इसने शिकामारू को भी अपनी लिस्ट में डाला था, सबको अपनी लिस्ट में डालता रहता है। हाँ, सो ये बोल रहा है कि तुमने मुझे कवाकी को मारने से रोक दिया है, बट अमादो के साथ मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। देन एदा ऑर्डर करती है डेमन को और डेमन आ जाता है कवाकी के ऊपर और कोड उस पर अटैक करने के बारे में सोच रहा होता है, बट तभी उसका अटैक उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाता है क्योंकि इसमें इंटेंट टू किल ज्यादा नहीं होगा, इसलिए बहुत छोटे से कट ही लगे इसे। ये देखकर कोड अपनी नीचे क्लॉबाग बनाता है और उसमें से टेलीपोर्ट होकर थोड़ी दूर पर छत से निकल कर लटक रहा होता है। और यहाँ पर नोटिस करना, कोड की आधी बॉडी अभी भी क्लॉबाग के अंदर है। तो इसका ये मतलब है कि ये एक जगह से टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पर नहीं निकलता है, ये एक जगह से टेलीपोर्ट होकर अपने एक डायमेंशन जाता है, फिर वहां से निकल रहा होता है बाहर दूसरी जगह पर, बिल्कुल ओबितो के कामुई की तरह। तो कोड उसे बोलता है नीचे आजा चिकन बास्टर्ड, चिकन बास्टर्ड। अब एदा कोड से बोलती है कि तुमने अभी मेरे छोटे भाई को इंटेंट टू किल से अटैक किया। तो कोड इस पर रिप्लाई करता है कि ये एक बहुत ही हॉरिबल एक्यूजेशन है, पहली गोली तुमने चलाई थी। तो एदा बोलती है उसे, मैं तुम्हें पहले वार्न किया था, अगर तुम मेरे लिए हिंड्रेंस हुए तो मैं तुम्हें ठिकाने लगा दूंगी। और यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि चैप्टर का टाइटल हिंड्रेंस किसके लिए यूज हुआ है। तो कोड बोलता है वेट अ सेकंड, हिंड्रेंस मैं? तो अबादो बोलता है उस पर, तुम्हें देख नहीं रहा क्या कोड, एदा के पास अब एक इन्विटेशन है कोनोहा से, उसके पास ऑलरेडी एक अपॉर्चुनिटी है कवाकी से क्लोज होने की, लेकिन अगर वो तुम्हारे जैसे चूतियों के साथ रहने लगी तो वो ये चांस बर्बाद कर देगी। तो तुम कैसे एक हिंड्रेंस नहीं हो? और अगर ठीक से देखो तो अबादो ये सब एदा को चूतिया बनाने के लिए बोल रहा है, जो कि कोड को पता है और वो बोलता भी है कि तुम एदा को बस चूतिया बनाने के लिए सब बोल रहे हो। अबादो से बोलता है नहीं, चूतिया नहीं बना रहा हूं, मैं तो सच बोल रहा हूँ। और तभी कोड उस पर फिर से अटैक करने के लिए जंप कर देता है, बट डेमन अचानक से उसके सामने आ जाता है। कोड वापस पीछे भाग जाता है और डेमन बोलता है कि अगर दीदी ने बोला नहीं करने का तो नहीं करने का, जिन चूतियों को इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आती उनको ठिकाने लगाना चाहिए, छोटे भाई बहन हो तो ऐसे हो यार। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है कोनोहा पर, वहां की भी तो अपडेट्स दे रही है, जहां पर शिकामारू ने सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहा है जैसा कि उसने बोला था चैप्टर 70 में कि नारुतो शान बैठो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा सब, एंड दैट मोमेंट इज नाउ। तो शिकामारू ने एदा की पावर्स के बारे में बताता है और इस पर सासुके पूछता है कि वो क्या है, वो कोड की तरह एक साइबॉर्ग। तो शिकामारू रिप्लाई करता है कि मुझे पक्का नहीं पता है, बट अमादो ने ये बात मेंशन की थी पहले कि जितने भी साइबॉर्ग्स फेंके गए थे उनमें से कुछ थे जो जिगेन से कहीं ज्यादा पावरफुल थे। और ध्यान देना, इसने कुछ बोला है, हमें तो सिर्फ 2 के बारे में पता है, क्या और भी ज्यादा साइबॉर्ग्स है? मे भी हो सकता है आगे स्टोरी में और लोग दिखे। और आगे शिकामारू बोलता है कि एदा कोड की इकलौती कंपेनियन नहीं है, और वो एक्सप्लेन करते हैं कि लास्ट नाइट जो बैटल हुई थी कवाकी और कोड के बीच में, उसमें कोड ने कवाकी के अटैक को काउंटर करने के लिए किसी को यूज किया था और वो एदा नहीं थी। वेट अ मिनट, वो फाइट लास्ट नाइट हुई थी? अब इतने महीने हो गए हैं। तो शिकामारू इससे डिड्यूस करता है कि एटलीस्ट एक और साइबॉर्ग तो है, एंड देन सीन वापस शिफ्ट हो जाता है कोड के हेडआउट पर, और जिस साइबॉर्ग के बारे में बात हो रही थी वो हमें दिखता है फर्स्ट पैनल पर। यहाँ कोड एदा से बोल रहा होता है कि एदा डेमन वियर्ड एक्ट कर रहा है, इसका कुछ करो। तो एदा उस पर रिप्लाई करती है कि आई एम ग्रेटफुल टू यू कोड, तुमने मुझे आजाद किया था इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारी पावर रिगेन करने में हेल्प की, बट अब यहीं रोक देते हैं, इसे खत्म करते हैं। यहाँ पर बेचारे कोड को बुरा लगा, वो बोलता है तुम मजाक कर रही हो ना, आई लव यू एदा फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, और तुम्हें अभी भी मेरी पावर की जरूरत नहीं है। और ये फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, ये चैप्टर टाइटल था चैप्टर 70 का, रेफरेंसेस। तो एदा उसको रिप्लाई करती है नो थैंक्स, तुम्हारी फीलिंग्स रियल हो या ना हो बहुत हुआ, मुझे और नहीं चाहिए। रियल हो या ना हो, बेचारे को बहुत ज्यादा बुरा लगा होगा। और डेमन भी कोड को याद दिलाता है कि दीदी के बारे में चिंता मत करो, भले वो कोई ओत्सुत्सुकी हो या कोई और, मैं उसे बचा लूंगा, आई विल प्रोटेक्ट हर। सो कोड बोलता है उसे एदा को 2 नाइट्स की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ एक की जरूरत है और वो मैं। और ऐसा बोलकर उसने डेमन को खुले चैलेंज दे दिया है। इस पर एदा बोलती है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, यू आर क्रीपिंग मी आउट, और बेचारे को क्रीप भी बोल रही है। और उसके बाद कोड और डेमन लड़ना शुरू करने वाले होते हैं, तभी बग चिल्लाकर बोलता है कोड उसकी पाम से बच कर रहना, जब वो किसी को अपने हाथ से छू रहा होता है तभी वो एक्शन रिफ्लेक्ट कर सकता है। बग अभी अपने मन में सोच रहा है डेमन की एबिलिटी झंझट वाली है, बट उसे संभाला जा सकता है अगर तुम्हें उसके सीक्रेट के बारे में पता हो। प्लस कोड ने अपनी पावर भी रिगेन कर ली है जो कि जिगन से ज्यादा है, तो बेस्ट केस यही होगा कि दोनों एक दूसरे को पेल दें। सपने सुहाने बग के। और इतना सुनने के बाद कोड जम कर जाता है डेमन पर अटैक करने के लिए, बट डेमन उससे बच जाता है और वो बोलता है तुमने पहले बोला था ना दैट यू फेल्ट लाइक यू कुडंट लूज टू एनीवन, जस्ट अपने लिमिटर्स हटने के बाद। और इतना बोलकर डेमन कोड को इतनी जोर से पंच मारता है कि जमीन टूट जाती है, और फिर वो उसकी पीठ पर जंप भी करता है जिससे हैवी डैमेज हुआ होगा। बट फिर कोड फिर से क्लॉमार्क में घुसकर कहीं और से निकलता है और फिर से डेमन पर अटैक करने जाता है, बट डेमन की ताजुत्सु स्किल्स बहुत अच्छी है, एटलीस्ट कोड से तो बहुत ही ज्यादा, तो कोड को अच्छे से धो देता है। और ये देखकर बग की अच्छे से फट जाती है, जिस पर उसने बेट लगाया था वो हार गया। और तभी कोड बग के जस्ट बगल में अपीयर होता है और वो भागने ही वाला होता है। ये देखकर इधर बोलती है हाँ, तुम भागने जा रहे हो, चलो अच्छा है, मैं तुम्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करूंगी, बस मेरे रास्ते मत आना, मैं सब कुछ देख सकती हूँ, अगर मुझे तुमसे कोई दिक्कत हुई तो आई विल किल यू। कोड भी इस पर रिप्लाई करता है कॉज उसका प्राइड हर्ट हुआ होगा। वो बोलता है मेरे पास एक मिशन है, गॉड ट्री को कल्टीवेट करना और उसका चक्र फ्रूट खाना, बिल्कुल ओत्सुत्सुकी विल के हिसाब से जो इशिकी ने मुझ पर पास ऑन किया था, मैं उससे खाकर एक ओत्सुत्सुकी बन जाऊंगा। एदा बोलती है ओ गुड लक, गांड मराओ। हाँ, सो कोड आगे बोलता है जब मैं एक ओत्सुत्सुकी बन जाऊंगा तब तुम्हारी एबिलिटी मेरे पर वर्क नहीं करेगी, तब मुझे फाइनली अपनी फीलिंग्स पता चलेंगी तुम्हारे बारे में, क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ और या मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। करता भी होगा तो क्या कर लेगा, इधर ने बोला है तुम्हारी फीलिंग्स रियल हो या ना हो मुझे नहीं मतलब, चाम उदाओ।
एंड देन डेमन जंप करता है उस पर अटैक करने के लिए, बट लेट हो चुकी होती है। कोड वहां से निकल चुका होता है बग को लेकर। देन एदा और अमादो का कन्वर्सेशन रिज्यूम होता है। एदा बोलती है, हाँ तो अमादो बड़े हरामी हो बेटा, एक तो तुम उस क्राइसिस से बच भी गए जिंदा, ऊपर से तुमने आर्टफुली कोड को हमसे अलग भी कर लिया। और अमादो इस पर रिप्लाई करता है, और तुमने भी डिसाइड कर लिया था कि अभी सही चांस है कोड को भगा देगा, इसीलिए तुम मेरी बात पर मेरे साथ खड़ी हुई थी। और इस पर एदा बोलती है, अपने साथ मत जोड़िए, हम अलग है। वो यार वासे पूरा डायलॉग, मुझे बस तुम्हारी आगे की स्टोरी सुननी थी, और अगर मुझे ऐसा लगता है कि तुमने बस चूतिया काटा है मेरा, तो मुझे तुम्हें मारने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये बात सुनकर डेमन स्माइल कर रहा होता है कि और लोगों को मारने का मौका मिलेगा उसे। देन अमादो कंटिन्यू करता है कि कावाकी इज द एस ऑफ माय स्लीव, और ये एक ब्लफ नहीं है, ये सच है। बट तभी डेमन अमादो के कंधे पर बैठ जाता है राइड लेने के लिए। यहाँ पर नोटिस करना कि जब डेमन कोर्ट से पहली बार मिला था वो भी उसके कंधे पर बैठकर राइड कर रहा था, और इसका साफ मतलब है कि वो राइड करने के लिए नहीं करता है बच्चों की तरह, वो ऐसा करता है ताकि वो अपने अपोनेंट पर अपना हाथ रख सके, ताकि उसका जो भी अटैक्स हो वो रिफ्लेक्ट हो सके, जो कि इधर पॉइंट आउट भी करती है। वो बोलती है कि डेमन को तुम्हें मारने की खुजली हो रही है, तो अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दो। सो अमादो शुरू हो जाता है। वो बोलता है कि कावाकी ने अपना कामना वापस ले लिया है, और साथ में इशिकी की एबिलिटीज भी, उसकी पावर पक्का बढ़ने वाली है, और कोनोहा में ऐसा कोई नहीं है जो उसकी पावर को अपोज कर सके, इवन होकागे भी, एक्सेप्ट फॉर मी, या बॉय बॉस। Who's the boss? Me. तो इधर इस पर बोलती है, तुमने कवाकी के अंदर कुछ और डाला है ना। बेचारी इधर कवाकी की वर्जिनिटी वो नहीं ले पाई, अमादो ने ले ली। सॉरी, बैड जोक एट अ बैड टाइम। हाँ तो इस पर अमादो रिप्लाई करता है, एक यूनिक इमरजेंसी शटडाउन कमांड कोड जो कि सिर्फ मैं यूज कर सकता हूँ। कवाकी को मैनेज करना कोनोहा की जॉब है, और वो कोनोहा की नंबर 1 प्रायोरिटी है। तो इसका ये मतलब है कि उन्हें मेरे ऊपर रिलाई करना ही पड़ेगा। तो इधर बोलती है इस पर, हाँ हाँ भाई बिल्कुल, तुमने खुद ही प्रॉब्लम स्टार्ट की और तुम खुद ही उसको रिजॉल्व भी करोगे। और तुमने कवाकी में ऐसा फंक्शन पहले क्यों नहीं डाला था। तो वो बताता है कि जिगन ने ऐसा करने से मना किया था, अपने प्रेशियस वेसल में ऐसा कोड इम्प्लांट करना उसे अच्छा नहीं लगता। तो डेमन इस पर बोलता है, डेमन इस पर बोलता है कि मैं अब भी उसे फोड़ सकता हूँ, वो भी बड़ी आसानी से। एंड एदा उस पर रिप्लाई करती है, जैसा डेमन बोल रहा है, डेमन बिल्कुल सही बोल रहा है, वो कवाकी पावर्स के साथ डील कर सकता है, और अगर तुम मर गए तो कोनोहा अब हम पर रिलाई करेगा। सो अब अमादो ये वाला कार्ड तो खेल ही सकता है, अब उसे दूसरा कार्ड फेंकना होगा। सो अमादो इस पर रिप्लाई करता है, हाँ तुम्हारे पास पॉइंट है, एक अच्छा वाला, बट ये शटडाउन फंक्शन मेरे लिए बस एक इंश्योरेंस है इस विलेज में अपनी पोजीशन बचा रखने का। मेरा रियल ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, और उसमें कवाकी कारमा एक नेसेसरी चीज है। एदा बोलती, तुमने अभी तक मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है, तो जल्दी से बोलो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। और अमादो बोलता है, मैं बोलूंगा बट ये बहुत लंबी कहानी है, ऐसा कुछ जो मैं कोनोहा वालों को भी बताना चाहता हूँ। क्या तुम तब तक वेट कर सकती है जब तक हम कोनोहा ना चले जाएं? एदा बोलती है, हाँ। देन अमादो बोलता है उससे, तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए शिकामारू का ऑफर, जैसा कि उसने कहा अगर तुम कवाकी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहती हो तो तुम्हें कोनोहा में चले जाना चाहिए। एदा उस पर शर्माते हुए बोलती है, तुम्हें भी ऐसा लगता है? और अमादो उससे बोलता है, डोंट वरी, मैं बीच वाला आदमी रहूंगा, मैं सारे इंतजाम करा दूंगा, और हमें उन्हें डेमन के बारे में भी तो बताना है, तो क्या हम कोनोहा की तरफ चले? एंड देन सीन शिफ्ट हो जाता है एक डेजर्ट टाइप की जगह पर, जो कि ऑब्वियसली उसके बेस से बहुत ज्यादा दूर है, क्योंकि उसका बेस था लैंड ऑफ स्नो में। यहाँ पर बग कोड से कंप्लेन कर रहा होता है कि मुझे सब चित्यापे मत घसीटो, एक का नाम कोड है और एक का नाम बग है, प्रोग्रामिंग रेफरेंसेस भी आ रहे हैं इसमें। एंड देन कोड अपना रोना शुरू कर देता है, इट्स ऑल माइकीज फॉल्ट, ये सारी गलती कवाकी की है, मुझे शुरू से अच्छा नहीं लगता था, असली वेसल वो क्यों है, मैं क्यों नहीं, और ये ईदा भी, कवाकी ने मुझसे सब कुछ ले लिया है, हर बार वो मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज ले लेता है, सो मैं उसे मारने वाला हूँ। और यहाँ नोटिस करना, वो इंपॉर्टेंट चीज से उसका मतलब है कारमा, इशिकी और ईदा, लड़की का चक्कर बाबू भैया। देन कोड बोलता है, आई स्वेयर मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, हर सिंगल चीज जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, होकागे, उसके दोस्त और कोनोहा विलेज भी। और इस रोने धोने के साथ ये चैप्टर यही खत्म हुआ। चैप्टर खत्म हो गया बट वीडियो नहीं। इस चैप्टर को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस है हमारे मन में, जिनके बारे में हम नाउ व्हाट वाले सेक्शन में बात करेंगे, लाइक आगे क्या होने वाला है। सो वीडियो देखते रहो। हाँ तो इतना सब हो गया, नाउ व्हाट। इस चैप्टर में बहुत सारे इंसिडेंट्स थे जो नेक्स्ट चैप्टर के लिए काफी सारे क्वेश्चंस खड़े करते हैं। कम विद मी, लेट्स सी देम वन बाय वन। और ऐसा करते करते हम नेक्स्ट चैप्टर ही प्रेडिक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि हाउ पावरफुल इज दिस किड डेमन। कोड जिस पर लिमिटर्स लगे हुए थे वो इजिली नारुतो, शिकामारू, बोरुतो और कवाकी को फोड़ दे रहा था, बट कवाकी को उसका कारमा और धर्मागान मिल गया और बोरुतो मोमोशी की पावर स्टाइल करने लगा। इनकी हेल्प से उन्होंने लिमिटर्स वाले कोड को धोया। सो लिमिटर्स हटने से पहले कोड कवाकी और बोरुतो से स्ट्रॉन्ग था, बट अब लिमिटर्स हटने के बाद शायद वो उन्हें अच्छी फाइट भी दे देगा, मतलब उनके न्यू वर्जन को। सो हम ये बोल सकते हैं कि नो लिमिटर कोड करंट कवाकी और बोरुतो के लेवल के आसपास ही है, बट डेमन ने इस कोड को बहुत ही इजिली फोड़ दिया। इससे पता चलता है कि इनका पावर गैप काफी ह्यूज है। दैट मींस कि डेमन करंट कवाकी और बोरुतो से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एदा ने एग्री भी किया था कि डेमन ओत्सुत्सुकी को भी हरा सकता है, और कवाकी और बोरुतो तो अभी बस ओत्सुत्सुकी पावर ही यूज कर रहे हैं। सो वी कैन से कि डेमन उन सभी से स्ट्रॉन्ग है। इस बात से एदा ने, जो कि सब कुछ देख सकती है, उसने भी इससे एग्री किया है। बट वो ऐसा इसलिए बोल सकती है ताकि वो अमादो से वो डिपेंडेंस वाला आर्गुमेंट जीत सके। लोग आर्गुमेंट जीतने के लिए झूठ भी बोलते हैं, और पता नहीं कि डेमन को कवाकी की स्ट्रेंथ का अंदाजा है या नहीं, या वो बस ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अमादो की मोटिव्स, व्हाट आर दे। इतना तो श्योर है कि अमादो जल्दी ही अपने मोटिव्स क्लियर करने वाला है, दैट टू इन फ्रंट ऑफ कोनोहा पीपल। सो इतना तो पक्का है कि उसके मोटिव्स बुरे नहीं है, उसका मोटिव कोनोहा के फेवर में हो सकता है। अब थर्ड क्वेश्चन ये है कि क्या सच में ईदा कोनोहा आएगी। ये नोटिस करना कि जब अमादो ने ईदा से बोला कि शिकामारू सही बोल रहा था, अगर तुम्हें कवाकी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करनी है तो तुम्हें कोनोहा
ज्वाइन कर लेना चाहिए। और इस पर एदा ब्लश करते हुए बोलती है कि तुम्हें भी ऐसा लगता है। इसका मतलब कि वो शिकामारू का प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाह रही थी, बस नारुतो के इंटरफेरेंस की वजह से एक्सेप्ट नहीं की, और अब तो लग रहा है कि कर ही लेगी, बस कोई प्लॉट ट्विस्ट ना आ जाए। शिकामारू ने बोला था कि ही श्योर दैट दे विल रन इनटू एदा। ये हिंट हो सकता है कि एदा सच में कोनोहा आ रही है। एदा और डेमन के कोनोहा ज्वाइन करने के बाद कोनोहा के पास अब ओत्सुत्सुकी इन्वेजन के लिए अच्छा डिफेंस हो गया है, जो कि टाइम स्किप को और पास ला देता है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या अमादो अपने पास के बारे में भी बताएगा। अब जब वो अपना मोटिव बताने ही वाला है तो मोस्ट प्रोबेबली अपने पास के बारे में भी बताएगा, लाइक कि उसका ओरिजिन क्या है, नॉर्मल ह्यूमन है, ओत्सुत्सुकी है, एलियन है, या पता नहीं क्या है। बाय द वे मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बना रखी है, देख लेना। और इस बात पर भी ध्यान देना कि अमादो ने बोला था कि उन्हें कोनोहा को डेमन के बारे में भी बताना है। तो ऐसा क्या है डेमन के बारे में जिसकी वजह से उसे अभी मेंशन किया इसने। डज अमादो हैव समथिंग टू डू विद डेमन? अगर हम ये बात मान लें कि डेमन इज स्ट्रॉन्गर देन ओत्सुत्सुकीज, सो उसे ओत्सुत्सुकी इन्वेजन के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। मे बी अमादो का यही प्लान होगा, लाइक उसे ओत्सुत्सुकीज को हराना है और उसके पास एक साइबॉर्ग है जो ओत्सुत्सुकी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो वो ये बात कोनोहा को बताना चाहता है। अगर चाहते हो कि ये सब इन्फॉर्मेशन को अच्छे से इकट्ठा करके अमादो के प्लान पर एक थ्योरी वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में बोलना। एटलीस्ट 10 लोग बोल दो तो बना देता हूँ, वरना मुझे लगेगा कि आप लोग इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हो। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोड अब क्या करेगा, व्हाट्स गोइंग टू बी हिज नेक्स्ट मूव। अब उसके पास बग है तो एदा और डेमन पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है बग के पास वो उससे ले सकता है, और मुझे नहीं लगता कि अभी तुरंत कोनोहा पर अटैक करने वाला है, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो बोरुतो, कवाकी और डेल्टा मिलकर फोड़ देंगे उसे। कहीं डेमन भी वहां पहुंच गया तो फिर से चाम होत देगा इसकी। तो मुझे लगता है कि कोड अभी थोड़ा प्रिपरेशन करेगा कोनोहा पर अटैक करने से पहले। एंड वन लास्ट थिंग कि कवाकी जानना चाहता था कि अमादो ने उसका कारमा क्यों रिस्टोर किया है। इसका आंसर देने अमादो खुद उसके पास आ रहा है। अब वो पूछे या ना पूछे, अमादो इस क्वेश्चन का आंसर तो दे ही देगा। इसके साथ ये क्वेश्चंस और प्रेडिक्शंस यही खत्म हुए। आगे और भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम प्रोवाइड करते रहेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना। ताकि उन वीडियोस के रिलीज होते ही तुम्हें नोटिफिकेशन मिल सके।